नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी पॉइंट में। हम आपको यहाँ एनसीईआरटी क्लास 10 से जो अध्याय 4 है द्विघात समीकरण और उसकी प्रश्नावली 4.3 से आपको हम क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। इससे पहले चैप्टर 4 के और क्वेश्चन देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर के अध्याय 4 द्विघात समीकरण पे आप जाकर के वहां से सारे चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। तो हमने सभी चैप्टरों की अलग अलग प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, तो आपको वीडियो को ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट से आप जिस चैप्टर की चाहें उस चैप्टर की वीडियो ओपन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर में से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। आपको दो संख्याएं दे रखी हैं, उनका वर्ग है और उसका जो अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का वर्ग का 8 गुना है। अब जो छोटी संख्या है उसका जो वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो आपको दोनों संख्याएं याद करनी है। तो यहां हम करेंगे इस क्वेश्चन को हल। तो हल करते समय आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपको दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, एक तो ये दिया है और दूसरा पॉइंट दिया है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। तो क्वेश्चन में दो बातें दी हैं, दोनों संख्याएं आपसे पूछी गई हैं। तो सबसे पहले आप माना छोटी संख्या x है, माना छोटी संख्या जो आपके पास छोटी संख्या है वो बराबर x है, तथा जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या उसको आपने मान लिया y, बड़ी संख्या बराबर y। तब प्रश्नानुसार जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है उस प्रश्नानुसार क्या होगा कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो पहली संख्या का वर्ग बड़ा होगा, छोटी संख्या का वर्ग छोटा होगा। इसलिए बड़ी में से छोटी को घटाएंगे वर्ग करके। प्रश्नानुसार y² माइनस x² बराबर 180 समीकरण नंबर 1। अब ये तो पहली शर्त हो गई कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। जब आपने छोटी संख्या x मानी तो इसका वर्ग x² होगा और बड़ी संख्या आपने y मानी तो इसका वर्ग y² होगा। क्योंकि हम हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे जब भी पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है, इसलिए y का स्क्वायर पहले माइनस x का स्क्वायर बाद में। अब जो दूसरी शर्त है वो क्या है? दूसरी शर्त है छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या का वर्ग है आपके पास x² और वो कहता है बड़ी संख्या का 8 गुना है। केवल पहली संख्या का वर्ग, जब पहली संख्या x है तो इसका वर्ग हो गया x²। अब वो बड़ी संख्या का, और बड़ी संख्या कितनी है? y है, इसका 8 गुना है, तो ये बराबर हो जाएगा 8y के। तो एक बार पुनः समझ लें कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या आपके पास x, इसका कर दीजिए वर्ग, वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब बड़ी संख्या क्या है? y, इसका 8 गुना करेंगे तो 8y मिलेगा। अब क्या करना आपको? ये समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब समीकरण 2 में, समीकरण जो 2 है, इस समीकरण 2 में आपके पास x² की वैल्यू 8y है। तो इस x² की वैल्यू 8y को यहां रख दो। जब यहां रखेंगे तो y² आपके पास है, माइनस x² की जगह आपको रखना पड़ेगा 8y और बराबर 180 आपका ये है। तो आपने क्या किया? हमने किया कि समीकरण 1 में x² का मान क्या कर दिया? रखने पर, ये करने पर हमको ये प्राप्त हो गया। अब ये बन गया द्विघात समीकरण y² माइनस के 8y, और इसको इधर ले जाओ तो बैठ के, तो ये हो जाएगा माइनस का 180 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण है, इसको हल करेंगे। इसको हल करने के बाद आपके पास y की वैल्यू प्राप्त होगी और उस y की वैल्यू को आप यहां रख देंगे तो आपको x की वैल्यू प्राप्त होगी। इस तरह से आपको दोनों संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी।
तो ये द्विघात समीकरण 180 के ऐसे खंड करो कि 8 मिल जाए। तो 10 गुणा 8, 10 गुणा 8 करेंगे तो 80 मिलेगा, लेकिन आपको कितना चाहिए 180। तो 180 के लिए आपको 18 गुणा 10 करना पड़ेगा, 18 गुणा 10, तो ये 180 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर वैल्यू चाहिए आपको माइनस की। भाई ये द्विघात समीकरण आपको अच्छी तरह आता होगा हल करना, फिर भी अगर नहीं आता है तो समझिए कि 180 दो संख्याओं का गुणा आपको 180 चाहिए, और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने घटाने पे आपको 8 आना चाहिए माइनस का। तो 18 गुणा 10 करेंगे तो 180 मिलेगा, और 18 में से 10 को घटाएंगे तो 8 मिलेगा, लेकिन माइनस का चाहिए, इसीलिए ये माइनस का और ये प्लस का। तो ये वैल्यू आप इसकी जगह प्रतिस्थापित कर देंगे। माइनस के 18y और प्लस के 10y, माइनस का 180 बराबर 0। अब जब आगे करेंगे तो इन दोनों में से कॉमन है y, तो यहां बचेगा y माइनस 18, और इन दोनों में से कॉमन है 10, तो यहां मिलेगा y माइनस 18, और बराबर किसके 0 के। अब इन दोनों खंडों में से आपको कॉमन लेना पड़ेगा y माइनस 18, तो आपको यहां मिलेगा y इसकी जगह प्लस 10 इसकी जगह बराबर 0। जब इस तरह से आपके पास इतना ये हो ही गया है सॉल्व, तो आगे क्या करना है आपको, आगे करना है आपको कि एक बार तो y माइनस 18 0 के बराबर, और दूसरी बार y माइनस के 10 बराबर 0 के। तो जब y माइनस 18 0 के बराबर है तो y बराबर 18, और यहां से y बराबर मिलेगा, ये प्लस का 10 है तो ये मिलेगा माइनस का 10, क्योंकि आपने जब संख्या मानी है तो दो वैल्यू आई, एक तो y की निकल के आई 18 और y की निकल के आई माइनस के 10, क्योंकि जब आपके पास बड़ी संख्या y है और y की वैल्यू 18 और माइनस के 10 है, तो ये माइनस के नहीं लिए जा सकते, क्योंकि जब बड़ी ही संख्या माइनस की होगी तो आंसर आपको माइनस का मिलेगा, जबकि इनका अंतर 180 है। तो आगे चलते हैं। यदि आप y बराबर 18 और वो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर आपको x की वैल्यू प्राप्त होगी। तो x स्क्वायर बराबर 8 गुणा 18, और 18 अट्ठे 144, तो x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 12, और x का मान हम धनात्मक लेंगे। अतः जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या 12 तथा बड़ी संख्या जो है वो आपके पास 18 होगी। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक रेलगाड़ी है, एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कहने का मतलब है रेलगाड़ी मतलब ट्रेन है और वो चल रही है, एक चाल से चल रही है, तो वो 300 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो कुल दूरी जो है आपके पास 360 है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती है, जैसे अब इसकी जो चाल थी, जो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में जो एक समान चाल थी, अगर वो चाल को परिवर्तित कर रहा है, बढ़ा देता है 5 किलोमीटर पर आवर से, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो जितना समय ये 360 किलोमीटर दूरी को तय करने में ले रही थी, अगर उसकी चाल 5 किलोमीटर आवर्स की बढ़ा दें, जैसे मोटरसाइकिल की रेस को बढ़ा दें, तो वो क्या 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की आपको चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करते टाइम क्या लिखेंगे आप, माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर पर घंटा है। माना रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर्स है। अब आपके पास दूरी दे रखी है,
जब रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर्स है और दूरी 360 किलोमीटर है, तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, रेलगाड़ी द्वारा 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय क्या होगा? समय, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। भाई 4 बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे 4। और दूरी कितनी है? दूरी है 360 बटे 4 कितनी है? x। तो ये हुआ पहला। अब क्या कहता है? यदि चाल को 5 किलोमीटर पर आवर्स बढ़ा दें, यदि चाल 5 किलोमीटर पर आवर्स बढ़ा दें, तब जो नई चाल होगी, नई चाल, वो नई चाल हो जाएगी। भाई पहले तो चाल x थी, अब आपने बढ़ा दी तो x प्लस के 5 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगी। अब 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा? जब चाल बदल रही है, तब लगा जो समय है उसी की तरह दूरी बटे 4। दूरी कितनी है? 360। भाई दूरी तो फिक्स है, लेकिन चाल बदल रही है। पहले चाल x किलोमीटर पर आवर्स थी, तो अब चाल x प्लस के 5 किलोमीटर पर आवर्स है। ये आपका क्वेश्चन हो गया यहां तक। जब आप चाल को 5 किलोमीटर पर बढ़ा देते हैं, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। यानी कि ये जो दूरी तय की गई है वो t1 समय में की गई है सपोज दैट, और ये जो दूरी है वो तय की गई है सपोज दैट t2 समय में। जब चाल बढ़ा देंगे तो कम समय लगेगा, और जब चाल घटा देंगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार भाई पहले ये चाल थी तो ज्यादा समय लेगा। भाई चाल कम है और चाल बढ़ा देंगे तो कम समय लगेगा। यहां तो लगेगा कम समय और यहां लगेगा समय अधिक। जब अधिक लगेगा तो अधिक में से कम को घटाते हैं हम, तो 360 बटे x में से 360 बटे x प्लस के 5 को घटा देते हैं। यानी कि ये अधिक समय माइनस कम समय बराबर कितना? 1 घंटे का अंतर आ रहा है, तो 1 घंटा यहां आ जाए। अब इन दो फ्रैक्शन हैं, इन दोनों भिन्नों को आपको हल करना है। तो क्या करेंगे आप? पहले x प्लस 5 लेंगे एलसीएम, और इसका गुणा करेंगे 360 में। 360 में x का करेंगे तो 360x, और 360 का 5 में करेंगे तो 360 गुणा 5, इसका हो गया इन दोनों में मल्टीप्लाई, माइनस अब ये वाला साइन 360 का कर दीजिए अब x में। 360 से यहाँ 360 कट जाएगा, बराबर आपका 1 ये है ही। जब अब पुनः करेंगे तो इनका कर लो गुणा, 0 6 पंजे 30 की 0 आंसर लगेगी 3, और 5 दिया 15 और 3 18। ये तो आया गुणा 1800 बटे आपके पास ये एक्स स्क्वायर प्लस इस x का x में गुणा x स्क्वायर, और इस x का गुणा 5 में, तो 5x किसके बराबर? 1 के बराबर। इसका कर दो क्रॉस का गुणा, तो इसका क्रॉस का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x, और बराबर ये 1800। 1800 को इधर ले जाओ तो ये 1800 हो जाएगा माइनस का। वही पहले क्वेश्चन की तरह दोबारा समीकरण बन गया। आपके पास x स्क्वायर 1800 को आपको 2 खंडों में विभाजित करना है कि उनका गुणा करें तो 1800 मिले, और उन्हीं को जोड़ें या घटाएं तो आपको 5x मिले। तो इसके सीधे से फैक्टर हो जाएंगे 40 गुणा 45 करेंगे तो 1800 आएगा,
और 45 से 40 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो इस तरह से प्लस का है तो बड़ी संख्या प्लस के लेते हैं, ध्यान रखना, अगर यहाँ प्लस का है तो बड़ी संख्या प्लस की ली जाती है, और यहाँ माइनस का है तो बड़ी संख्या माइनस की ली जाती है। इसीलिए आपको केवल इसको बदलना है 5x को। कैसे बदलना है? एक्स स्क्वायर प्लस के 45x और माइनस के 40x और माइनस के 1800 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन है तो x प्लस के 45 बचेगा, इन दोनों में से माइनस के 40 कॉमन है तो x प्लस के 45 बचेगा बराबर 0। अब ये दो खंड बन गए, इन दोनों खंडों में से x प्लस 45 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x माइनस 40 बराबर 0। एक बार तो x प्लस 45 बराबर 0 के, और दूसरी बार x माइनस 40 बराबर 0 के। तो जब x माइनस 45 0 के बराबर है तो ये माइनस का 45 मिलेगा व ये प्लस का 40 मिलेगा। अब ये माइनस का 45 वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये नॉट एक्सेप्टेड है, बिकॉज जो दूरी है भाई 40 तो पूछ रहा है, जो चाल है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव रहती है, इस वजह से ये तो हो गया कैंसिल। अब यहाँ x की जो वैल्यू निकल के आई वो 40 निकल के आई, और x आपने क्या माना है? रेलगाड़ी की चाल। अतः जो रेलगाड़ी की चाल है वो हो जाएगी आपके पास 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, दो पानी के नल हैं, दो पानी के नल एक साथ एक हौज में, एक हौज को 9 से ही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपके पास दो नल हैं और वो दो नल उस हौज को 9 से ही 3/8 घंटे में भर रहे हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। जैसे कि माना कि आपके पास ये कोई हौज है, सपोज दैट ये कोई आपके पास हौज है और इसमें आपने दो नल दिए खोल, एक नल ये खोल दिया आपने और इसमें से पानी आ रहा है, और दूसरा नल आपने बड़ा ये खोल दिया, यहाँ इससे भी पानी आ रहा है। इस तरह से आपके दो नल हैं और दोनों नल, अब क्या कहता है, इस पूरे को अगर एक साथ खोलते हैं दोनों नलों को तो समय लगता है 9 से ही 3/8, यानी कि 9 8 72 और 3 75/8, 75/8 घंटे लगते हैं। अब वो एक घंटे में, ये तो 75/8 घंटे लग रहे हैं दोनों नल जब खोलते हैं इसको भरने में, तो एक घंटे में नलों द्वारा जो हौज है का भरा भाग, कितना भाग भरा होगा? भरा भाग, यानी कि वो भर जाएगा 8/75 भाग। यानी कि जैसे ये पूरा एक है, इसका 8/75 भाग एक घंटे में भरेगा। बात समझ में आई होगी। दो नल हैं, दोनों नलों को जब एक साथ हौज में खोलते हैं तो वो 9 से ही 3/8 घंटे समय लेता है। इसका मतलब 75/8 घंटे लेता है। तो एक घंटे में जो नलों द्वारा जो हौज का भाग भरेगा वो 8/75 भरेगा। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद वो कहता है बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में, ये बड़े व्यास वाले को अगर आप खोलते हैं तो इसके द्वारा हौज को भरने में कम व्यास वाले नल, ये कम व्यास वाला नल है, इसके द्वारा भरने में लगा समय में जो अंतर है वो 10 घंटे का है। यानी कि ये 10 घंटे पहले भर देता है। अगर ये भरता है 10 घंटे में तो ये 20 घंटे में ये भर रहा है, तो ये इसको 10 घंटे में, ये अगर 20 घंटे समय ले रहा है भरने में, 20 घंटे, तो
तो ये केवल 10 घंटे में ही भर देगा। 10 घंटे का अंतर है। अगर ये 15 घंटे में भर रहा है तो ये केवल 5 घंटे में भर देगा। तो 10 घंटे का इनमें अंतर है। ठीक है। तो इसके बाद कहता है प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। तो वो ये कह रहा है अगर आप छोटे नल को खोलेंगे तो ये हौज कितने समय में भरेगा, बड़े वाले नल को खोलेंगे तब ये हौज कितने समय भरेगा, आपको ये बातें बतानी होंगी। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि कम व्यास वाला नल, माना कम व्यास वाला नल, जो नल है वो हौज को x घंटे में भरता है। कितने घंटे में भरता है? x घंटे में भरता है। तब जब ये x घंटे में भर रहा है, अभी आपको बताया 20 घंटे में भर रहा है बड़ा वाला, छोटे व्यास वाला। तो बड़े व्यास वाले में क्या किया आपने? 20 माइनस के 10 घटाया था। तो इसी प्रकार तब बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में x माइनस 10 घंटे का समय लगता है। 10 घंटे का समय लगता है। यहां तक समझ में आया होगा आपके में? जब मैंने आपको बताया ये 20 घंटे का समय ले रहा है छोटे व्यास का, तो बड़े व्यास का 10 घंटे समय लेगा। इसका मतलब जब ये x घंटा ले रहा है तो x माइनस के 10 घंटे में ये आपका भर देगा, यानी कि इस तरह से। अब आ गया, अब आपको करना क्या है भाई? ये तो x घंटे में भर रहा है, तो आपको x घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में भरा भाग कितना होगा? कम व्यास वाला नल, कम व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में हौज का जो भरा भाग है, हौज का भरा भाग वो होगा 1/x, उल्टा कर दो, तथा बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग कितना होगा? हौज का भरा भाग वो होगा 1/x माइनस के 10 हो जाएगा। ठीक है यहां तक, जैसे अभी ये बताया था। तो अब इसके बाद वो क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है? वो कहता है 2 पानी के नल जो है, अगर इनको, वो कहता है कम व्यास वाले से 10 घंटे का कम समय लेता है। कितना समय कम लेता है? 10 घंटे का कम समय लेता है। वो आपका यहाँ आ गया x माइनस के 10। यहाँ तक क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। लेकिन वो कह रहा है 2 पानी के नल एक साथ हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भरते हैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे भाई, ये तो कम व्यास वाला नल है और ये अधिक व्यास वाला नल है। जब इन दोनों को एक साथ खोल देते हैं तो 75/8 घंटे का समय लेता है। तो 75 और 1 घंटे में नलों द्वारा हौज का भरा भाग दोनों नलों द्वारा है, ये दोनों नलों द्वारा। तो अब हम लिखेंगे दोनों नलों द्वारा एक साथ खोलने पर 1 घंटे में जो भरा भाग है वो होगा, जब दोनों नलों को एक साथ खोलेंगे तो 1/x ये पानी देगा प्लस 1/x माइनस 10 भाग में ये पानी देगा, वो बराबर हो जाएगा 8/75 के।
यहाँ आपका समीकरण बन के तैयार हो गया, बस इसको अब सॉल्व करना है। इन दोनों का एलसीएम कितना है? इन दोनों का एलसीएम है आपके पास x माइनस 10, x माइनस 10 इसका एलसीएम ले लिया। अब इस x माइनस 10 का 1 में गुणा करो। जब इस x माइनस 10 का 1 में गुणा करेंगे तो x माइनस 10 ही आएगा। इसके बाद इस x का गुणा इस 1 में करो तो प्लस का वो चिन्ह आएगा और x एकम x आ जाएगा, और ये 8/75 आपके पास है। अब क्या करना है, मेरे पास सफिशिएंट जगह ना होने के कारण मैं इसको सामने लिख रहा हूं, लेकिन आप क्या करेंगे, नीचे से लिखेंगे। अब ये दोनों जुड़ के और कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 2x। कैसे? x ये और x ये 2x, और माइनस का 10 ये आपके पास है ही, और अपोन में इनका कर दो गुणा, इस x का गुणा इस x से x², इस x का गुणा 10 से माइनस के 10x, और बराबर 8/75 आपके पास है। आपको यहां जो डबल एरो लगा है दिस इंप्लाई का, यहां से आपको नीचे उतारना है। अब इस ऊपर वाली संख्या में 2 एलसीएम ले लो, कॉमन सॉरी 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 5 बच जाएगा, ये 2 गया, और 10 में दे दिया 2 का भाग 5 आ गया, बटे x² माइनस के 10x ये है ही, और बराबर कितना है 8/75, और ये 2 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। फिर दिस इंप्लाई आपको नीचे से उतारना है, ये रह गया x माइनस के 5 बटे x² माइनस के 10x, और बराबर 4/75। आपको फिर नीचे से उतारना है, 75 का गुणा x में क्रॉस का गुणा कर दो, 75x तो हो गया ये, माइनस 75 का गुणा कर दो 5 से, 5 गुणा 5 25, और 5 सत्ते 35, और 2 37, और बराबर का चिन्ह लगेगा ये वाला, x² का गुणा 4 से तो 4x², और x का 4 का गुणा 10 से तो माइनस के 10 चौके 40, और x ये है। अब इसको मैं आगे से लिख रहा हूं, क्या करेंगे हम, ये दोनों टर्म यही रहेंगे, इन दोनों टर्मों को इधर लेके आएंगे, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो 4x² तो आपके पास ऑलरेडी है, और माइनस का है 40x, और हम जब 75 को इधर लेके आएंगे तो प्लस से हो जाएगा माइनस का 75x, और जब इस 375 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 375 बराबर 0। मैं दिस इंप्लाई लगा रहा हूं, आपको नीचे से लिखना है, इन दोनों को जोड़ दो, अगर कॉमन ले रहा है तो कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा 10, लेकिन इसमें से कॉमन नहीं आएगा, तो पहले तो 4x² है, और दोनों जुड़ के हो जाएगा 5, माइनस के आएंगे क्योंकि ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, जुड़ जाएंगे, और 7 और 4 11, 115x, तो ये प्लस का 375 बराबर 0 ये। इसके बाद फिर पुनः वही प्रोसेस 375, क्योंकि ये एक द्विघात समीकरण है, 2 ऐसी संख्या सेलेक्ट करनी है जिनका गुणा करें तो 375 मिल जाए, और उन्हीं को जोड़ें घटाएं तो 115 मिल जाए। तो ऐसी 2 संख्याएं क्या क्या होंगी, लेकिन ऐसा करने से पहले ये देखो, यहाँ आपके पास x² का गुणांक 4 है, पहले तो इस x² का गुणा करो 4 का 375 से, 4 का 375 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, 2 7 चौको 28, और 2 30, 3 4 दिया 12, और 3 1500। अब आपको गुणा करने में चाहिए 1500 गुणा करने में 1500 चाहिए, और जोड़ने घटाने में 115 चाहिए, तो सीधी सी बात है, अगर 100 गुणा 15 करेंगे तो 1500 आ जाएगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, जब भी आप द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो x² का गुणांक 1 नहीं है तो उसका गुणा कर देते हैं
अचर पद में। जब अचर पद में गुणा करते हैं तो यह आया 1500। तो अब आपको गुणा करने पे दो संख्याओं का तो 1500 चाहिए और उन्हीं को जोड़ या घटा के चाहिए आपको 115। तो 100 गुणा 15 करेंगे तो 1500 आ जाएगा और 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 आ जाएगा। अब यहाँ ये किसकी संख्या है 115 माइनस की, तो ये दोनों संख्याएं माइनस की हो जाएंगी। बस आपको क्या करना है 4x² तो ये आपके पास है, केवल 115 की जगह माइनस का 100x और माइनस का 15x रखना है, बाकी का सब सेम, प्लस का 375 बराबर 0। अब इसको कर लो सॉल्व। इन दोनों में से 4x कॉमन ले लो, 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ केवल x बचेगा। माइनस 25 चौके होते हैं 100, यहाँ आ जाएगा 25। इन दोनों में से माइनस का 15 कॉमन लिया जाएगा, तो माइनस का 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा इसकी जगह x, माइनस कॉमन लिया ये प्लस है तो यहाँ भी माइनस। 15 का भाग 375 में देंगे तो सीधी सी बात है कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा। कितने टाइम जाएगा 25 टाइम बराबर 0। आप कह रहे हो कि यही कर रहे हैं, मेरे पास पर्याप्त जगह नहीं है क्योंकि ये बोर्ड है और आपके पास अपनी कॉपी है, आप देख देख के और वीडियो को रोक रोक के समझ सकते हैं। तो अब इसको मैं यहाँ इसको रब करने के बाद और यहाँ आपको समझा देता हूं। ये मेरे पास है आपके, ये जो वैल्यू है यहां से उठा रहा हूं। इन दोनों में सेम क्या है, इन दोनों में सेम है x माइनस का 25। जब इसको आप कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा 4x और यहाँ बचेगा माइनस का 15 और ये बराबर है 0 के। एक बार तो x माइनस 25 बराबर 0 और दूसरी बार 4x माइनस 15 बराबर 0। यहां से तो x का मान निकल के आया 25 और यहां से x का मान निकल के आया 15/4, यानी कि भाग देंगे तो 4 तिया 12 पॉइंट कुछ आएगा, 12 और 3 बच जाएंगे 30 हो जाएगा, 4 7 28, 3.7। तो इस तरह से आपकी x की वैल्यू 2 आ रही है, एक तो 25 आ रही है, दूसरी आ रही है 15/4। तो इसमें से यहाँ जो कम व्यास वाला हौज है वो x घंटे में बढ़ता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नल हौज को भरने में कम व्यास वाले समय 10 घंटे समय लेता है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय पूछा गया है। तो देखो यदि आपके पास x बराबर 25 है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि कम व्यास वाला नल हौज को x की जगह 25 घंटे में भर देगा। कितने घंटे में? कम व्यास वाला नल हौज को कितने घंटे में भर देगा? 25 घंटे में भरता है, 25 घंटे में भरता है। तथा बड़े व्यास वाला नल, बड़े व्यास वाला नल हौज को कितने में भरता है? वो x माइनस 10 घंटे कम, तो 25 माइनस 10 अर्थात 15 घंटे में भर देगा। तो इसका आंसर एक हो गया 25 हुआ, दूसरा हो गया 15। अब ये लेंगे नहीं क्योंकि ये वैल्यू पॉइंट में है और वो समय घंटे में पूछ रहा है, तो घंटा 1 होगा 2 होगा 3.7 घंटे होंगे नहीं, घंटे में पूछा इसलिए इसका आंसर 25 और 15 होगा।